जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए मेडिटेशन यानी ध्यान बहुत ही सहायक होता है। लेकिन मेडिटेशन के बहुत से तरीके हैं, लोग अलग अलग तरीके से मेडिटेशन करना बताते हैं, इसलिए हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि बेहतर तरीका कौन सा है। आइए आज ध्यान का एक आसान सा तरीका जानते हैं। लेकिन ध्यान की यात्रा पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक इस गजेंद्र जगराम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। यह चैनल आपका एक ऐसा साथी भी बनने वाला है जिससे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी। मैं हूं गजेंद्र जगराम। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं लिए चलता हूं आपको जीवन के एक ऐसे सफर पर जहां मैं आपको महान संतों, महात्माओं और दार्शनिकों की कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो आपको अपनी सही मंजिल तक पहुंचने में जरूर मदद करेंगी। दोस्तों, ध्यान साधना का एक खास मकसद यह होता है कि हमें जीते जागते सचेतन रूप में ईश्वर की उपस्थिति का एहसास हो जाए और यह ज्ञान हो जाए कि आत्मा परमात्मा का एक अभिन्न अंग है। और जब ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है तो साधक पर परमात्मा के प्रेम, शक्ति, आनंद और ज्ञान के आशीषों की बरसात होने लगती है। श्री श्री परमहंस योगानंद जी के अनुसार मेडिटेशन करते समय मन को भटकने से हटाकर किसी एक ऐसे विचार पर फोकस यानी केंद्रित करना होता है जिसमें आदमी की रुचि यानी इंटरेस्ट हो, यानी मन विचारों की उथल पुथल से मुक्त होकर बस ईश्वर पर केंद्रित हो जाए। उस कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता को ही मेडिटेशन कहते हैं। यहां यह बताता चलता हूं कि मन को एकाग्र करते समय अपनी इंद्रियों के साथ जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी है, बल्कि हमें अपने विचार के साथ लीन होना है ताकि धीरे धीरे हमारी इंद्रियां भी उसमें लीन हो जाए। आप लोगों ने देखा होगा, जब एक आर्टिस्ट पेंटिंग बनाता है तो उस कलाकृति में ऐसा खो जाता है कि उसे अपनी सुध बुध ही नहीं रहती, वो बिल्कुल लीन हो जाता है, उसमें खो जाता है। मेडिटेशन के लिए आप अपने कंफर्ट यानी सुविधा के अनुसार किसी भी स्थान पर एक आरामदायक पोजीशन में बैठ सकते हैं। आप किसी कुर्सी पर या किसी ठोस सरफेस पर यानी आलती पालती लगाकर बैठ सकते हैं। अपनी रीढ़ की हड्डी को यानी स्पाइन को बिल्कुल सीधा कर लें। अपनी चिन यानी ठुड्डी को पृथ्वी के पैरेलल यानी समानांतर रखें ताकि आप बिना हिले डुले स्थिर बैठे रह सकें। स्थिर बैठे रहना बहुत जरूरी है। नाक से लंबी सांस भरें और एक झटके के साथ मुंह से बाहर छोड़ दें। ऐसा 5-6 बार करें। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और बंद आंखों से ऊपर की ओर देखें और अपने मन और दृष्टि को इस तरह से एकाग्र करें मानो आप दोनों भ्रुकुटियों के बीच से बाहर देख रहे हो। जब कोई साधक गहन एकाग्रता की अवस्था में होता है तो वो अक्सर इस स्थान पर अपनी भ्रुकुटियों को सिकोड़ लेता है। आंखों को डिस्टॉर्ट ना करें, मतलब बिल्कुल बिगाड़े ना और उन पर जोर भी ना डालें। जब हम तनाव से मुक्त होकर शांतिपूर्ण तरीके से एकाग्र होते हैं तो तब अपने आप ही दृष्टि ऊपर की ओर चली जाती है। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपना पूरा फोकस दोनों आंखों के बीच भ्रू मध्य पर केंद्रित करना है, जिसे आप दिव्य नेत्र भी कह सकते हैं। योगानंद जी का कहना है कि जब साधक को ध्यान का अभ्यास पूरा हो जाता है तब साधक की चेतना अपने आप ही दिव्य नेत्र पर एकाग्र होने लगती है और अपनी आंतरिक क्षमता के अनुसार वो परमात्मा के साथ एक आनंदपूर्ण दिव्य एकाकार की अवस्था में अनुभव करने लगता है। इस अवस्था में आप अपने क्षमता के अनुसार जितना चाहें उतनी देर रह सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि कम से कम आधा घंटा तो इस अभ्यास को करें। इस देह मंदिर में प्राण निवास करते हैं,
मन मंदिर में ज्योति निवास करती है और आत्मा मंदिर में शांति निवास करती है। हम जितना अधिक गहराई में आत्मा में प्रवेश करते जाते हैं, उतनी ही अधिक हम शांति अनुभव करते हैं। ध्यान में भक्त जिस आंतरिक शांति का अनुभव करता है, वो उसकी अपनी ही आत्मा होती है। मित्रों, जो ज्ञान और जानकारी मुझे संत महात्माओं से मिली, वही मैंने आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। कहीं कोई त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कुछ नई बातों के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।